सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का दुरूद मोहब्बत में झूम के पढ़ा करो। इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई मेरा दुरूद मोहब्बत से पढ़ता है तो मैं अपने कानों से सुनता हूँ। बीच के सारे वास्ते वसीले ख़त्म कर दिए जाते हैं। पढ़ने वाला ग़ुलाम होता है, सुनने वाला नबियों का इमाम होता है। सारे वास्ते वसीले ख़त्म हो जाते हैं अगर कोई मोहब्बत से नबी का दुरूद पढ़े तो इसलिए मुस्तफ़ा का दुरूद झूम कर और बहुत मोहब्बत से पढ़ा करो और आदत डाल लो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। ये आदत डाल लें आप। ये आज का अजीम शान प्रोग्राम और उसे गुलपीर शाह रहमतुल्लाह अलैह जो आज रसूलाबाद की इस धरती पर मनाया जा रहा है, जिसमें कसीर तादाद में सामीन और सामियात की हाज़िरी हुई। फ़कीर की पहली मर्तबा इस सरज़मीन पर हाज़िरी है। बहुत अच्छा आपने सुना भाई रहमत कादरी का कलाम। उनसे कबल भी जो आपके मेहमान आए आपने सबको सुना। मैं पहली मर्तबा आया हूँ, आपने मोबाइल और नेट के ज़रिए तो मुझे बहुत सुना होगा, लेकिन आज फेस टू फेस लाइव आप मुझे सुन रहे हैं। बहुत मोहब्बत के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद अपनी कब्र में झूमेंगे और मैदान महशर में मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे झूमेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात बड़ी मेहनतें की हैं कमेटी ने, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। बड़ा अच्छा इंतज़ाम है कमेटी का और इस बस्ती वालों ने भी खूब दिल खोल के ख़र्चा किया है इस प्रोग्राम में। अल्लाह ताला सबको और सबकी नीयतों को और सबके दामे दिरमे सुखने हिस्सों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे भाई जो खड़े हैं वो इधर आकर बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं, क्योंकि तकरीर का कुछ पता नहीं। अगर अच्छे से सुना तो 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, और अच्छे से सुना तो 1.25 घंटा भी, और सुना तो 1.5 भी, और सुना तो 2 भी। हाँ, अपना मसला ऐसा नहीं है। अपना मसला यह है कि जितनी वुसाअत आपके अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ताकत फ़कीर के अंदर है। आप सुनने का जज्बा रखें। हमारे मोहम्मद अली भाई बड़े मुखलिस हैं माशाअल्लाह और बहुत नेक हैं। अल्लाह ताला ख्वाजाए गरीब नवाज का सदका इनाता फरमाए। तो हज़रात मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ और आप सुने और इंशाअल्लाह कुछ लेके जाएंगे यहाँ से और 1 साल तक आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह। सुनने को तैयार है ना? नींद तो नहीं आ रही ना? माशाअल्लाह, आना भी नहीं चाहिए। मिंबर शरीफ पे उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा मसाजिद, दरसगाहों के माहिर मुदर्रिसीन तशरीफ़ फरमा है। ये सब भी बाई से बरकत है। हज़रात दोस्तियाँ, अल्लाह ने 3 दोस्तियों का कुरान में जिक्र किया। कितनी? जोर से बोलें। एक अल्लाह की दोस्ती, एक रसूलुल्लाह की दोस्ती और तीसरी ईमान वालों की दोस्ती। और ये 3 ही दोस्तियां कामयाब हैं। कितनी दोस्तियां मैंने बताई? वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह से दोस्ती करता है और अल्लाह के रसूल से दोस्ती करता है, वल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान वालों से दोस्ती करते हैं। ये दोस्तियां जो हैं ये दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। और अपनी जिंदगी में ये 3 ही दोस्तियां रखो भैया। ये जो टपोरियों से, ओबाशों से, छपरियों से दोस्तियां कर रहे हो, ये नहीं यहाँ काम आएंगी ना वहाँ काम आएंगी। फेसबुक पे 500 दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पे हजारों दोस्त हैं। समझ रहे हैं आप? महल्ले के दोस्त हैं, शहर के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, जवानी के दोस्त,
मगर किस काम के ए मेरे दोस्त, ये तेरे दोस्त किस काम के? जिस दिन तू मरेगा और तुझे कब्र में रखा जाएगा तो जितने तेरे दोस्त हैं सब हाथ में मुट्ठी भर खाक लेंगे और कहेंगे मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतना कह के कहेंगे अलविदा, अब नहीं आएगा कोई, अब तेरी कब्र पे तुझे तन्हा रहना है। आज तेरे दोस्त कहाँ गए जिनकी महफिलों में रह के तू नमाजें छोड़ दिया करता था, जिन दोस्तों को खुश करने के लिए झूठ भी बोला करता था, जिन दोस्तों की रज़ा के लिए और उनकी खुशी के लिए तू शराबी भी बन गया था, जिन दोस्तों के लिए तूने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया था, आज इन दोस्तों ने तुझे कब्र में तन्हा छोड़ दिया है। बोलो बात है कि नहीं? तन्हा छोड़ दिया है, बिल्कुल तन्हा। कब्र में तू है, तेरी तन्हाई है। कहाँ गए आज तेरी महफिल को रोशन करने वाले दोस्त? तो जवाब मिलेगा आज सब पीठ फेर गए, आज सारे दोस्तों ने किनारा कर लिया, सारे दोस्त मुंह मोड़ के चले गए। हाय हाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा? खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर शफीए महशर के सख्त मुश्किल जवाब में है। अब क्या होगा? अब जरा मोहब्बत से सुने, मजा आएगा, कलेजे आपके बाग बाग हो जाएंगे। आप कहोगे हजरत, तो फिर जो दोस्तियों का आपने जिक्र किया, अगर वो दोस्ती हमारी है तो वो क्या काम आएंगी? बात है कि नहीं? अल्लाह की दोस्ती, रसूलुल्लाह की दोस्ती, ईमान वालों की दोस्ती क्या काम आएगी? तो मैंने कहा बुखारी की हदीस में 7 जगह इमाम बुखारी इस हदीस को लाए। कितनी जगह? जोर से बोलो। 7 जगह लाए ये हदीस। हदीस सही है। क्या लाए हैं इमाम बुखारी? कि मरने के बाद जब बंदा कब्र में चला जाएगा, सारे आइज़ा अकरबा दोस्त अहबाब दफन करके उसकी कब्र बना के घर वापस आ जाएंगे। तो इससे जब बाप ने भी मुंह मोड़ लिया, भाई ने भी मुंह मोड़ लिया, दोस्त ने भी मुंह मोड़ लिया, चाचा और ताया ने भी मुंह मोड़ लिया, महल्ले खानदान रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, जब ये कब्र में तन्हा रह गया और मदीने वाले की दोस्ती दिल में बसा के गया था, तो इमाम बुखारी ये हदीस लाते हैं, कहते हैं कब्र में जब कोई नहीं आएगा तो मदीने वाले आका आएंगे। मदीने वाले आका आएंगे। कौन आएंगे? कौन आएंगे? अरे यार ये बात तो बड़ी अच्छी थी यार, जरा जोर से कह देना, जोर से। मदीने वाले आका आएंगे और जब कब्र में फरिश्ते तो सवाल कर रहे होंगे और मदीने वाले आका के बारे में पूछेंगे, बता इनके बारे में, तो तू अगर दोस्ती का पट्टा गले में डाल के गया होगा तो कह देगा फरिश्तों अरे ना पूछो, दुनिया में तो इनसे दोस्ती करके आया हो, दोस्ती ही इनसे की थी दुनिया में, दोस्त ही ये है मेरे, दोस्त ही ये है, क्या पूछते हो? और अगर नबी ने कह दिया हाँ ये सच कहता है, हाय हाय हाय, अगर कब्र में महबूब कह दे ये सच कहता है, हो गया काम, हो गया काम। अब ना डर मीज़ान का, अब ना डर पुल से रात का, अब ना डर हिसाब का, इसलिए कि हिसाब तो एक जुमले ने कर दिया। किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को यूं चीड़ कर, ये कहूं हुजूर को देख कर मेरी इस अदा का सलाम लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी इस अदा का सलाम लो, मेरी इस अदा का सलाम लो। यार दोस्तियां तुमने दुनिया से कर डाली, और मोबाइल में रात रात भर लगे रहने वाले नौजवान, अगर दोस्ती करना है तो मदीने वाले मोहम्मद से कर जा। होगी दोस्ती के नहीं होगी? बोलो। अरे होगी, हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह। आज गुलफाम रजा कादरी को इसलिए बुलाया गया है कि आपकी दोस्ती मदीने वाले से करा दी जाए। सुभान अल्लाह।
किसी टपोरी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी छपरी की बात नहीं कर रहा, ओबाश की बात नहीं कर रहा ना, गुटकेबाज, बीड़ीबाज, सुरतीबाज, शराबी की बात नहीं कर रहा। आज तो दोस्त है शराबी, सुरतीबाज, गुटकेबाज, गगनबाज, मगनबाज, अरे कौन कौन से चल रहे हैं। लेकिन दोस्ती कराना आया हूं मदीने वाले मुस्तफा से। कब्र में आएंगे, बुखारी में 7 जगह यह हदीस आई है भाई, कोई माई कलाल इनकार नहीं कर सकता। नबी आएंगे कब्र में, नबी, ये जरूरी है। 3 सवाल होंगे, बल्कि इमाम बुखारी ने इस पर ज्यादा जोर दिया है। एक हदीस लाएं, 3 सवाल होंगे कब्र में। इमाम बुखारी तो कहते हैं सवाल ही एक होगा बस। एक हदीस लाए हैं ये कि 3 सवाल होंगे, और इमाम बुखारी 7 जगह ये हदीस लाए, एक ही सवाल होगा। और क्या होगा? मदीने वाले मोहम्मद का मुखड़ा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, बता इनके बारे में, मां कुंता तकूल, इनके बारे में क्या कहता था, बता बता। अब जिन्होंने अपने बदन पे टैटू बना के किसी टाइम की नमाज ना पढ़ी होगी, फिल्मी हीरो फिल्मी हीरोइन को फॉलो किया होगा, फिल्मी हीरोइन फिल्मी हीरो को आइडियल बनाया होगा, तो कब्र में मदीने वाले को नहीं पहचान सकेगा, ना पहचान सकेगा। और दुनिया में स्टारों को अपना आइडियल बनाने वालों, कान खोल के सुन लो, कब्र में अगर मुस्तफा को नहीं पहचाना तो काम खराब है। काम तभी बनेगा जब कब्र में मुस्तफा की पहचान होगी। आज नौजवानों का हाल देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सुने, तकरीर शुरू हो रही है, और पूरा साल नहीं पूरी जिंदगी याद रखोगे मेरी तकरीर। ऑपरेटर साहब बहुत जबरदस्त बोल रहा, साउंड, आवाज नहीं घटे बस। हाँ, एक आदमी भी आज मेरी तकरीर से उठ के ना जाए। ये गुल पीर शाह बाबा का उर्स है, और यहाँ बिगड़ी भी बनाई जाती है, यहाँ बिगड़े हुए को भी सुधारा जाता है। ये वो बारगाह है, यहाँ बिगड़े हुए जिन्नात सुधार दिए जाते हैं। इंसान तो इंसान, बिगड़े हुए खबीस सुधार दिए जाते हैं। इंसान तो इंसान। और जलसे में आने वालों, कब्र में मुस्तफा को दिखाया जाएगा, बुखारी की हदीस, दिखाया जाएगा। पहचानेगा वही जिसने मोहब्बत की होगी, बस। जिसने जाने जाना से मोहब्बत की होगी, वही पहचानेगा। वरना यहां कितना भी कहे तुम नहीं पहचान सकोगे। और उन्हें कब्र में अगर ना पहचाना तो काम खराब है। अब पहचानेगा कौन, ये सुन ले जरा। पहचान कैसे होगी, फार्मूला दे के जा रहा हूं। पहचानना भी जरूरी है, उनके पहचाने बगैर काम ही खराब है। अच्छा, कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा? हाथ उठा दो। कई एक ने उठा दिए। अल्लाह अकबर। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मरेगा। जो 1000 साल की जिंदगी लेके आए वो भी मरे। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? जिनकी 500 साल की जिंदगियां हुई वो भी मरे। बड़े बड़े डॉक्टर हकीम भी मरे। हमें भी, आपको भी मरना सबको है। और जब मरोगे तो कब्र में भी जाओगे। अच्छा, आपका जहन क्या होगा, बहुत से लोग तो हजरत वो जिन्हें कब्र ही नहीं मिलती है। बात सही है। कितने लोगों की बॉडी ऐसी हैं कि पता ही नहीं चलता कब्र नहीं मिलती, तो उनका क्या होगा? तो मरने के बाद उनकी जहां बॉडी रहेगी वहीं उनकी कब्र है। मसला सुन लें, अगर मरने के बाद समंदर में डाल दिया बॉडी को तो समंदर कब्र है। मरने के बाद बॉडी पहाड़ पे है तो बॉडी कब्र है, वो पहाड़ कब्र है। मरने के बाद अगर उसकी बॉडी को जमीन में रख दिया तो जमीन कब्र है। जहां उसकी बॉडी को रखा जाए वहीं कब्र है, वही कब्र है। तो जाना तो है कब्र में, मरना तो है। और काम उन्हीं का चलेगा जिन्होंने कब्र में मुस्तफ़ा को पहचान लिया। बड़ी मैं शुरू में ही जो बात मुझे बीच या लास्ट में कहनी चाहिए थी, मैं शुरू पे ही वहां आ गया।
काम तभी चलेगा जो मुस्तफ़ा को कब्र में पहचानेगा। तो क्या जलसे में आने वालों, तुम पांचों टाइम की नमाज छोड़ के, झूठ बोल के, बेहयाई करके, हराम खा के, नाजायज किसी को सता के, वालिदैन को सता के, क्या कब्र में मुस्तफ़ा को पहचान सकोगे? अल्लाह की 100 बार कसम खा के कहता हूं, नहीं पहचान सकोगे ना। फिल्में देख के, हॉलीवुड बॉलीवुड को अपना आइडियल बना के पहचान सकोगे? ना पहचान सकोगे। ये सूट, ये बूट, ये माल, ये दौलत, ये जाह, ये हशम, ये तख्त, ये ताज, ये दिरहम, ये दिनार, ये सिक्के, ये चांदी, ये सोना, ये कब्र में सब काम नहीं आने वाला ना। बड़ी अहम बात कह रहा हूं आज। मरना, एक आदमी कोई ये कह दे कि मैं नहीं मरूंगा, मरना सबको है मेरे प्यारे। और काम ये कब्र पहला सवाल, पहली सीढ़ी है आखिरत की। मेरी बहनें भी गौर से सुने, मेरे भाई भी गौर से सुने। जो आज तुमने बेहयाई का बाजार गरम कर रखा है, जो आज तुमने हराम खोरी के अड्डे खोल रखे हैं, जो आज मोबाइलों पे भी यूट्यूब पर जब तक नंगे नाच नहीं देखते तुम्हें, तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलता। जब तक शादियों में डीजे ना बजा लो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। जब तक शादियों में डांस ना करा लो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। जब तक बेहयाई हराम खोरी ना कर लो तब तक सुकून नहीं मिलता। कब्र में मुस्तफ़ा को अगर पहचान लो, ये काम करके तो करो। और अगर पहचान ना सको तो अल्लाह की कसम, गुलपीर शाह की बारगाह में आज कसम खा के जाना, हमें तो जिंदगी भर भेजा ही इसलिए गया दुनिया में कि दुनिया में ऐसे काम करना कि कब्र में जाके मुस्तफ़ा को पहचान सको, और काम ही नहीं है। मैंने तो यार इतनी बड़ी बात कह दी, एक हदीस को इमाम बुखारी 7 मरतबा लाए, कितनी बड़ी बात कह दी, जबकि एक बार हदीस में आ गया बात खत्म है। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। एक बार हदीस में आ गया काफी है, 7 मरतबा। यार बात तो बहुत खास होगी ना, इतनी मरतबा है तो खास होगी कि नहीं? अरे बोले खास होगी ना यार, तुमने कितने हल्के में ले लिया यार। आज 60-70 साल की जिंदगी और इंसान कहता देखा जाएगा, और तेरी औकात क्या है तू देख ले। जिस दिन मौत का फरिश्ता तूने देख लिया, तेरी आंखें फट जाएंगी, जबान निकल जाएगी, मुंह खुला रह जाएगा। नौजवान बेहोश है, उनसे कहो होश में आ जा, तो कहता देखा जाएगा। तू देख क्या लेगा? क्या देख लेगा? मौत का फरिश्ता ना देख सकेगा तू। और तो छोड़ दे, मौत का फरिश्ता देखने के बाद आंखें फटी रह जाती हैं। आज तुम्हें कसम है, तुम्हारी माँ के दूध की यहाँ कसम खा के जाना, काम वो करना है जिन काम करने से हमें मुस्तफ़ा पहचान लें हमें, और हम पहचान लें मुस्तफ़ा को। बस काम वो करना है जो कब्र में अरे आला हजरत ने तभी तो कहा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। आका दुनिया में वो काम लेना है मदरसा से जो तुम्हें राजी करता रहे, वो काम ना लेना जिससे आप राजी ना हो। कह रहे काम वो ले लीजिए आका, आका तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो रो दुरूद। दिल खोल के सुनो, आज शैतान बहुत बकाता। ये अल्लाह से वादा किया शैतान ने रोजे अव्वल, जब अल्लाह ने शैतान से कहा उखरुज मिनल जन्नह, जन्नत से निकल, तेरा कोई काम नहीं, तूने आदम को ताजीम नहीं की, मेरे नबी की ताजीम नहीं की, निकल। निकल गया, कहा फिर कहां रहूंगा मैं?